हाय, मेरा नाम राधिका महाजन है। आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल स्टडी हब विद राधिका महाजन। आज हम इस वीडियो में क्लास 7 का सेकेंड चैप्टर दैट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो आज की वीडियो में जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में, ऑर्गेनिज्म बेसिकली दे आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, ऑन दैट आर ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. On the basis of that, organism are divided, our organism are known as autotrophs and heterotrophs. So इस particular topic में हम types of organism that are autotrophs और heterotrophs discuss करेंगे. Then ways of taking in food, ऑर्गेनिज्म किन किन तरीकों से अपना भोजन लेते हैं और उनको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैटेगरी. ओके, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वन इज अ एनिमल न्यूट्रिशन. जब हम एनिमल न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो हमें पता है हम बात करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन की, ठीक है. उस एनिमल न्यूट्रिशन में या होलोजोइक न्यूट्रिशन में जो मेन 5 स्टेप्स आते हैं वो हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में कवर करने की कोशिश करेंगे. नेक्स्ट वन इज डिफरेंट मोड्स ऑफ फीडिंग हैबिट. जैसा कि हमें पता है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग फीडिंग हैबिट्स हैं. कुछ ऑर्गेनिज्म फूड को स्वेलो करते हैं, निगलते हैं, कुछ उसको क्रश करते हैं, ठीक है, कुछ उसको सक करते हैं. सो अलग अलग वे से अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीकों से अपना भोजन लेते हैं, ठीक है. ये सब हम इस टॉपिक डिफरेंट मोड्स ऑफ फीडिंग हैबिट्स में डिस्कस करेंगे. फाइन, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, डाटा types of organisms. Organisms are basically classified as autotrophs and heterotrophs. अब हमें autotrophs से क्या समझ आता है? अगर हमें autotrophic mode of nutrition पता है तो हम autotrophs को easily define कर सकते हैं. ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम क्या पढ़ते हैं कि वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिजम्स अपना भोजन खुद बनाता है उसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. फाइन, मतलब अपने आप अपना भोजन बनाना. अब जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं या दिखाते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स. फाइन, ऑटोट्रॉफ्स में हमें पता है कि ग्रीन प्लांट्स आते हैं, एल्गे आते हैं, बैक्टीरियाज आते हैं. जब हमने फर्स्ट चैप्टर में लीचन पढ़ा था जो एक एसोसिएशन था एल्गी और फंगे का, तो हमने वहां पे पढ़ा था कि एल्गे प्रिपेयर देयर ओन फूड, राइट. सो एल्गे कम्स अंडर ए कैटेगरी ऑफ एन ऑटोट्रॉप्स. फाइन, इनको हम ऑटोट्रॉप्स को हम फूड चेन में प्रोड्यूसर्स बोलते हैं बिकॉज ये अपना भोजन खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल एक्सेट्रा. ओके, नेक्स्ट वन इज हेटरोट्रॉप्स. हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है उनको हम बोलते हैं हेटरोट्रॉप्स. ओके, हेटरोट्रॉप्स को हम फूड चेन में कंज्यूमर कहते हैं, कंज्यूमर कहलाते हैं वो, ठीक है. हेटरोट्रॉप में क्या कौन कौन कैटेगराइज करते हैं हम? ऑल एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग एंड फंगस, दे ऑल कम अंडर ए कैटेगरी ऑफ हेटरोट्रॉप्स. क्लियर. हम अगर एक सिंपल सी फूड चेन डिस्कस करें कि प्लांट्स को डियर ने इनहेल किया, ठीक है. डियर क्या ले रहे हैं? प्लांट्स ले रहे हैं. फाइन, तो यहाँ पे प्लांट्स कौन है? प्रोड्यूसर्स. फाइन, दे बिकॉज दे आर शोइंग एन ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ये प्रोड्यूसर हो गए. डियर कौन है? कंज्यूमर. अब डियर को इनहेल कौन कर रहा है? लायन. तो डियर और लायन किस कैटेगरी में आ गए? कंज्यूमर की कैटेगरी में. फाइन, सो विद द हेल्प ऑफ फूड चेन वी कैन, हम यहाँ से थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं कि ऑटोट्रॉप्स कौन होंगे और हेटरोट्रॉप्स कौन होंगे, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज वेज ऑफ टेकिंग इन फूड. अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म किस किस तरीके से अपना भोजन लेते हैं एनवायरमेंट में, ठीक है, एनवायरमेंट से, वो हम यहाँ पे कैटेगराइज करेंगे. ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव हर्बीवोरस. डाटा हर्बीवोरस से हम क्या समझते हैं? हर्बी मीन्स प्लांट्स, वोरस मीन्स ईटर. वो ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट खाते हैं उनको हम बोलते हैं हर्बीवोरस.
क्लियर। हर्बीवोरस में हमारे पास एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो हम अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में देखते हैं, काउ, बफेलो, स्टीयर एक्सेट्रा, ठीक है। अब इनके ऑल्दो वी हैव सो मेनी एग्जाम्पल्स, ऑक्स, रैबिट, पैरट एक्सेट्रा, बट कुछ एग्जाम्पल जो आप मेमोराइज कर सकते हैं इजली विद दिस टर्म शेड। शेड आप सबको पता है शेड क्या होता है, ठीक है, बट यहाँ पे इसके जो अल्फाबेट है, एस स्टैंड फॉर sheep, H stands for horse, E stands for elephant and D stands for deer. So with the help of shed, you can easily remember an examples of herbivores. Next category, और किस category में इनको डाला गया है, डाटा carnivorous. Carnivorous क्या होते हैं? Carni means meat, वोरस मीन्स ईटर, वो ऑर्गेनिज्म जो मीट इनहेल करते हैं, जो मीट खाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कार्निवोरस, ठीक है। अब इसमें हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लायन, टाइगर, हॉक, ईगल एक्सेट्रा। अब इसमें भी आप मेमोराइज, रिमेंबर, अपने माइंड में रख सकते हैं इसको विद द हेल्प ऑफ द डी। डी हम कैसे यूटिलाइज करते हैं, यूज सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं, राइट। बट यहाँ पे टी स्टैंड्स फॉर टाइगर, एच स्टैंड फॉर हॉक एंड ई स्टैंड्स फॉर ईगल, क्लियर। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी जो आती है, वो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, अपने से छोटे एनिमल्स खाते हैं, उनको हम बोलते हैं ओमनीवोरस। ओमनी मीन्स ऑल, वोरस मीन्स ईटर, जो सभी तरह के ऑर्गेनिजम्स को, एनिमल्स को जो उनसे छोटे हैं और को भी खाते हैं और प्लांट्स को भी खाते हैं। इसकी कॉमन एग्जांपल ह्यूमन बीइंग है, राइट। ह्यूमन बीइंग्स क्या है, प्लांट भी इनहेल करते हैं और एनिमल्स भी इनहेल करते हैं, सो वी कम अंडर ए कैटेगरी ऑफ एन ओमनीवोरस, ठीक है। इसमें आप कैसे मेमोराइज कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ डीएमसी। डीएमसी से मेरा क्या मतलब है, डीएमसी हम जो नॉर्मली यूज करते हैं, दैट इज अ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पर यहाँ पे D stand for dog, M stand for man and C stands for cat। और इसके एग्जाम्पल्स और भी हैं, बियर, वाइल्ड बियर एक्सेट्रा, ठीक है। बट आप ये 3 एग्जाम्पल इजिली याद रख सकते हैं, क्लियर। सो ये टॉपिक को हम कैसे कंक्लूड कर सकते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से अपना, अलग अलग तरीके से या अलग अलग तरह का भोजन इन्वायरमेंट से लेते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म सिर्फ प्लांट्स इनहेल करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म सिर्फ एनिमल्स को इनहेल करते हैं, अपने से छोटे एनिमल्स को, और कुछ ऑर्गेनिज्म प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। नाउ आई एम मूविंग टू माय नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन, हमें पता है न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड लेता है और उस फूड को अपनी बॉडी में यूटिलाइज करता है, फाइन। अब यहाँ पे क्योंकि हम इस चैप्टर में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ रहे हैं, तो एनिमल्स में कौन सा फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन हम डिस्कस करते हैं, होलोजोइक। होलोजोइक से मतलब क्या है कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म एक फूड को, प्रॉपर फूड को लेता है और अपनी बॉडी में उस फूड को ब्रेक डाउन करता है, उसको हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। हमें पता है कि हम किसी भी फूड को जो अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, हमारी बॉडी उसको इनहेल, उसको अगर अंदर अपने लेती है तो उसको पहले सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करती है, तभी बॉडी उसको यूटिलाइज कर पाती है, फाइन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब जहां पे एक ऑर्गेनिज्म एक प्रॉपर फूड लेता है और उस फूड को डाइजेस्ट करता है स्मॉलर पार्टिकल्स में। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन कह लीजिए, यहाँ पे एनिमल न्यूट्रिशन कह लीजिए, इसमें 5 पर्टिकुलर स्टेप्स में इसको डिवाइड किया गया है, जो हम 1 बाय 1 इनका एक सॉर्ट ऑफ इंट्रो डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या आता है, इंजेशन। इंजेशंस मीन अपने फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेना, ठीक है। जैसे हम बात करें ह्यूमन बीइंग्स की, ह्यूमन बीइंग अपना जो फूड है वो माउथ के थ्रू इंजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इंजेशन का मतलब क्लियर है कि अपना भोजन अपनी बॉडी के अंदर लेना, दैट इज नोन एज इंजेशन, क्लियर। इंजेशन के बाद क्या होता है, वो जो फूड है वो हमारी बॉडी उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सिंपलर स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करती है। इसको हम बोलते हैं डाइजेशन, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, ताकि बॉडी उसको यूटिलाइज कर सके। सो डाइजेशन क्लियर है यहाँ पे, ingestion, then digestion, and now the next one is that is an absorption. absorption में जो digested food है वो, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है और ब्लड के थ्रू वेरियस बॉडी सेल्स तक पहुंचता है। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन मींस बॉडी का ब्लड का उसको लेना, उस सिंपलर फूड को लेना, दैट इज एन एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद फोर्थ स्टेप क्या होता है इस प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में, दैट इज एन एसिमिलेशन। इस फूड को बॉडी कैसे यूटिलाइज करती है, इन न्यूट्रिएंट्स को कैसे बॉडी यूटिलाइज करती है अपनी ग्रोथ के लिए, वेरियस लाइफ प्रोसेसेस के लिए। जैसे बॉडी में रेस्पिरेशन हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो बॉडी इस डाइजेस्टेड फूड को यूटिलाइज कर रही है ना। अब इस यूटिलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। ठीक है, एसिमिलेशन से हम के बाद हमारा जो लास्ट स्टेप आता है, वो भोजन जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती है, दैट इज अनडाइजेस्टेड फूड, उसको हमारी बॉडी रिलीज कर देती है एज ए वेस्ट। इसको हम बोलते हैं इजेशन। ठीक है, इजेशन भी इंपॉर्टेंट है। नाउ आई एम कमिंग टू माई नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अ लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज अ डिफरेंट मोड्स ऑफ फीडिंग हैबिट्स। ऑर्गेनिजम्स की फीडिंग हैबिट्स वेरी करती हैं, राइट। कोई, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, कोई फूड को स्वेलो करता है, कोई कैप्चर करता है, कोई टीयरिंग करता है, कोई सक करता है। सो ये अलग अलग फीडिंग हैबिट्स हैं। यहाँ पे एक हम सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं स्टारफिश की। स्टारफिश के केस में क्या होता है, ये अपना जो भोजन है, स्टारफिश अपना भोजन हार्ड स्ट्रक्चर से लेते हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट्स की बनी होती हैं, जो शेल में कवर्ड होती हैं। तो ये क्या करते हैं, पहले अपने प्रे का शेल रिमूव करते हैं जिसपे ये अटैक कर रहे हैं, एंड देन दे पॉप आउट देयर स्टमक फ्रॉम देयर माउथ, अपने माउथ से स्टमक को बाहर लाते हैं और उसको सराउंड करते हैं, अपने प्रे के आसपास सराउंड करते हैं उसको लेकर, एंड देन दे अगेन टेक इन देयर स्टमक, अपने स्टमक को अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हैं और बॉडी के अंदर जाके स्टमक उस फूड को डाइजेस्ट करता है। तो कितना इंटरेस्टिंग है, कितना डिफरेंट है इनका मोड ऑफ टेकिंग इन फूड, राइट। सो यहाँ पे वही है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से लेते हैं। जैसे हम फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं स्नेक की। स्नेक के केस में क्या होता है, स्नेक में कोई आज सच स्पेशलाइज्ड टीयरिंग टीथ नहीं है। तो स्नेक में क्या होता है, उनकी देयर जॉ इज स्पेशलाइज्ड और वी कैन से मॉडिफाई इन दैट वे दैट इट कैन ओपन देयर माउथ इन अ वाइडर मैनर। ठीक है, एक वाइड तरीके से इनका माउथ ओपन हो जाता है और ये अपने एज कंपैरिजन टू देयर बॉडी, और ये अपने फूड को स्वेलो कर लेते हैं। स्वेलो करने के बाद इनकी बॉडी के जो अंदर टीथ हैं और हुक टीथ जिनको हम बोलते हैं, या मसल्स ऑफ द बॉडी, वो क्या करती हैं, इस फूड को अंदर स्टमक की तरफ पुश करती हैं, पास करती हैं, और जहां पे स्टमक में फूड का डाइजेशन होता है तो ये सिंपली अपने फूड को क्या कर लेते हैं, स्वेलो कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज बी, हमिंग बर्ड और बटरफ्लाइज। इनके केसेस में क्या होता है, दे हैव अ प्रोबोसिस। प्रोबोसिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जिनके थ्रू ये अपना फूड लेते हैं, फाइन, जिन पे ये अटैक करते हैं। और आज हमें पता है बी, हमिंग बर्ड, बटरफ्लाइज, ये क्या, इनका क्या टाइप ऑफ फूड इनका क्या है, दे टेक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर। ये फ्लावर से क्या लेते हैं, नेक्टर लेते हैं। क्लियर, तो प्रोबोसिस से ही अपना फीडिंग इनका चलता है। नेक्स्ट, फ्रॉग एंड कैमिलियन। अब फ्रॉग के केस में क्या होता है, फ्रॉग और कैमिलियन दे हैव अ स्टिकी टंग। तो इस टंग के थ्रू ये अटैक करते हैं और अपना जो प्रे है उसको कैच कर लेते हैं। फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम काफी डेवलप होता है, तो ये डाइजेस्टिव जूसेस की हेल्प से फूड को डाइजेस्ट करते हैं अपने स्टमक में। क्लियर। नेक्स्ट वन इज इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल। अब ह्यूमन बीइंग और जो कुछ एनिमल्स, काउ, बफेलो है, ये अपने इन्फेंट्स को फीड करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैमरी ग्लैंड। सो हर एक में एक अलग अलग डिफरेंट पैटर्न चल रहा है फीडिंग का। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एक्वाटिक एनिमल। एक्वाटिक एनिमल्स टाइनी फूड पार्टिकल्स को फीड करते हैं। लास्ट वन विच वी आर डिस्कसिंग हियर, दैट इज अ हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई के केस में क्या होता है, ये फूड पे अपना स्लाइवा
जिसमें डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो सिक्रीट करते हैं, मींस आउटसाइड द बॉडी। अब वो जो सलाइवा है वो फूड को क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है और उसको लिक्विड फॉर्म में कर देता है। देन दे टेक इन दैट लिक्विड फूड, फिर उसके बाद वो उस लिक्विड फूड को लेते हैं। सो अलग अलग मोड्स यहाँ पे हो गया, क्लियर होगा आपको शायद, ठीक है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से अपना भोजन लेते हैं। तो यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you.